नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है महिला की संपत्ति में उसके वारिसानों का क्या अधिकार है। दोस्तों, पहले मैं पुरुष की संपत्ति में उसके वारिसानों के उत्तराधिकार पर एक वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर पोस्ट कर चुका हूं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसे भी कृपया जरूर देखें। आइए आज जानते हैं कि पुरुष के संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम और महिला के संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों, यानी महिला के संपत्ति का जो उत्तराधिकार है वो किस प्रकार होता है। दोस्तों, पुरुष के संपत्ति के उत्तराधिकार, पुरुष को जो विरासत से संपत्ति मिली है, उस पुरुष के मृत्यु के बाद उसके बाल बच्चे और उसके विधवा पत्नी में बढ़ जाती है। दोस्तों, पुरुष को जो विरासत से संपत्ति मिली है उसका वो एब्सोल्यूट ऑनर नहीं होता, यानी समूचे संपत्ति को वह न बेच सकता है न किसी को दान दे सकता है। दोस्तों, लेकिन महिला की संपत्ति में ऐसी बात नहीं है। इसके दो कारण है। दोस्तों, महिला के संपत्ति के उत्तराधिकार को पुरुष के संपत्ति के उत्तराधिकार से अलग होने के मुख्यतः दो कारण हैं। पहला, दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की धारा 14 के अनुसार महिला को जो भी संपत्ति मिली है, चाहे उसे अपने पिता से मिले या उसे अपने पति से मिले या ससुर से मिले, उस संपत्ति की वो एब्सोल्यूट ऑनर होती है, यानी निरपेक्ष मालकीन होती है। अगर वह महिला चाहे तो अपनी ज़िंदगी में उस संपत्ति को बेच सकती है, दान कर सकती है या किसी को वसीयत कर सकती है। दोस्तों, सिर्फ उस महिला के मरने के बाद ही किसी वारिसान का उस पर हक होगा। जब तक वो महिला जिंदा है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के धारा 14 के अनुसार वो कभी भी किसी भी वारिसान का उसमें कोई हक नहीं है। दोस्तों, दूसरा मूल कारण है, दोस्तों, महिला को संपत्ति अनेक स्रोतों से मिलती है, जैसे पति से, ससुर से या अपने पिता की संपत्ति से। दोस्तों, लेकिन पुरुष को जो संपत्ति मिलती है वो सिर्फ अपने पिता से ही मिलती है। दोस्तों, अन्य स्रोत से पुरुष को संपत्ति नहीं मिलती, सिर्फ अपनी कमाई छोड़कर। लेकिन महिला को संपत्ति दो या दो से अधिक स्रोतों से मिलती है। दोस्तों, इन्हीं दो कारणों के चलते महिला के संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम अलग अलग हैं। किसी महिला के उसके जीवन काल में उसकी संपत्ति पर किसी वारिसानों का कोई हक नहीं होता। दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के धारा 15 के अनुसार महिला के संपत्ति के उत्तराधिकार निम्न रूप से हैं। दोस्तों, जब महिला स्वर्गवास कर जाती है तो उसकी संपत्ति उसके वारिसानों में बांट दी जाती है, यानी उसके बाल बच्चों में बांट दी जाती है। दोस्तों, यानी जितने बेटा हैं, बेटी हैं या पति हैं, इन लोगों के बीच में उसकी संपत्ति को बांट दी जाती है, जब तक कि वह महिला अपने जीवन काल में उस संपत्ति को या तो बेची नहीं या किसी को वसीयत नहीं की या किसी को दान नहीं दी। अब धारा 15 का सब क्लोज 2 कहता है कि अगर महिला को संतान अगर न हो तो उसके मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके पति के वारिसानों में बांट दी जाएगी। उसके बाद धारा 15 का सब क्लॉज 3 कहता है, दोस्तों, कि अगर महिला के पति का भी कोई वारिसान न हो और महिला निसंतान मरी हो तो उसकी संपत्ति उसके माता पिता को चली जाएगी। दोस्तों, अगर दोस्तों उस महिला के माता पिता भी जीवित नहीं है तो माता पिता के वारिसानों को वह संपत्ति उत्तराधिकार में मिलेगी। दोस्तों, जो महिला की संपत्ति मृत्यु के बाद बची। अगर दोस्तों पिता के भी वारिसान नहीं है तो निसंतान महिला जो स्वर्गवास कर चुकी है उसके संपत्ति का बंटवारा उसके माता के वारिसानों के बीच में की जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि महिला की मृत्यु के बाद उसके संपत्ति का बंटवारा यानी उसके संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम अनेक जगह चितराए हुए हैं। अगर वो संपत्ति उसके पति से या उसके ससुर से मिली है तो उसके मरने के बाद उस महिला के स्वर्गवास के बाद उसके बाल बच्चे या उसके पति के वारिसान को मिलेगी। लेकिन अगर महिला निसंतान मरी है और वो संपत्ति उसके माता पिता से उसे प्राप्त हुई है, यानी नैहर से प्राप्त हुई है, वैसी स्थिति में उस महिला की उस संपत्ति को जो मरने के बाद वो छोड़ी, उस संपत्ति को उसके माता पिता या उसके वारिसान को मिलेगी। दोस्तों, इसके मुख्य कारण है, दोस्तों, महिलाओं के संपत्ति के स्रोत। जानते हैं कि पुरुष को सिर्फ एक ही विरासत से संपत्ति मिलती है, अपने माँ बाप से, लेकिन महिला को अपने पति से, अपने ससुर से या उसके अपने माँ बाप यानी नैहरा से भी संपत्ति के स्रोत हैं। दोस्त, तब इससे आप समझ गए होंगे कि भारतीय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में पुरुष के विरासत का उत्तराधिकार
और महिला के मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार का भिन्न भिन्न नियम है। दोस्तों, अब आप समझ रहे होंगे कि महिला के संपत्ति के उत्तराधिकार के कौन कौन से नियम हैं। धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त या सगे संबंधियों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी जान सकें कि एक महिला जब स्वर्गवास करती है तो उसके संपत्ति का बंटवारा यानी उत्तराधिकार किन किन लोगों को मिलता है। अगर महिला निसंतान मरती है तो उसकी संपत्ति कहाँ कहाँ जाती है। धन्यवाद दोस्तों।